सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा भारतीय नववर्ष शुरू हो चुका है और कल ही शुरू हुआ और कल ही मुझे मैसेज मिला। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था कि 1 अप्रैल को आप लोगों ने याद किया था तो मैं 1 अप्रैल को आ गया था। इस बार आपने इस बार आपने कल याद किया नववर्ष पे, तो सुबह मैं आपके साथ हूँ। तो ये विक्रमी संवत है, हमारा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा दिन गिना जाता है जिससे नया साल शुरू होता है। तो आज मैं आपके साथ हूं तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कोई मेरे लिए गिफ्ट हो ही नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी पे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि हम लोग इस तरह के 5-6 सेशंस पहले कर चुके हैं। पावर ऑफ यस, पावर ऑफ नो, पावर ऑफ मोटिवेशन, पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड फोर्स, पावर ऑफ पेशेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी, इस टॉक में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि आपस में कुछ बातचीत करते हैं, कुछ कहानियां शेयर करते हैं और कुछ आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कोई मैं मैसेज देना चाहता हूं। तो कोई नई बात नहीं होती, सब बातें पुरानी होती हैं। वो पुरानी शराब को नई बोतल में पेश किया जा रहा है। तो जो बातें आपसे सुनी हुई हैं या बुजुर्गों से सुनी हैं उन्हीं को मैं आपके सामने पेश करूंगा। और आज क्योंकि ये एक जोड़ी सेशन है तो आधा समय तो मिसेस सूरी को देना ही पड़ेगा। तो हमारे सामने शोभा मैडम जी तो बैठी हैं, पूनम मैडम जी बैठी हैं, डांसर, जो डांस टीचर हैं। उनको उनको मद्देनजर रखते हुए कहूंगा कि जैसे नाचने वाले के पाँव को रोकना मुश्किल होता है, उसी तरह बोलने वाले की जुबान को रोकना भी मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा लंबा बोल रहा हूँ तो मिसेस सूरी शायद इशारा कर देगी मुझे कि बस करो, आपका टाइम हो गया ऑफिस जाने का। एक्चुअली मेरा आज वर्किंग डे था, तो मैंने ऑफिस में मैसेज भेजा है कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तो आधा घंटा मैं कोशिश करूंगा आपके साथ रहूं और बीच में से फिर मैं निकल जाऊंगा और मिसेस सूरी टेक ओवर कर लेंगी ताकि आप अपने सेशन को पूरा कर पाए। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। तो किसी ने एक बार किसी सीनियर से पूछा था कि जी अंधेरा क्या होता है प्रोफेसर से। तो उन्होंने जवाब दिया था कि अंधेरा कुछ नहीं होता और जहां रोशनी नहीं होती उसी को अंधेरा कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो हमारे यहां अगर हम कहते हैं जी बड़ा नेगेटिव है, बड़ी नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी रोशनी की कमी है। तो जब रोशनी हो जाएगी तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो पॉजिटिविटी एक इमोशन है, ये कोई वर्ड नहीं है, एक इमोशन है, आपके अंदर का इमोशन है। अगर हमारे अंदर रोशनी है तो हम पॉजिटिव हैं, अगर वो रोशनी मिसिंग है या मध्यम है तो हम नेगेटिव हैं। तो उस रोशनी को जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ हिंट्स हम लेंगे और बातचीत इस टॉपिक पे करेंगे। पॉजिटिविटी में दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव सोच जिसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच, और दूसरा कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपका रवैया कैसा है। एक आपकी सोच कैसी है, एक आपका रवैया कैसा है। कई बार आपकी सोच तो बड़ी पॉजिटिव होती है, आप बड़ा अच्छा सोचते हैं, हर एक के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कहता है चलो सैर करने चले, नहीं मैं थका हुआ हूं, नहीं मुझे बहुत काम है, तो उस वक्त आपका रवैया पॉजिटिव नहीं हो जाता, आपका रवैया नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। आप किसी के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि उसके बारे में आप बुरा नहीं सोचते, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप अपने टीचर के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर आपको टीचर कह दे जरा मेरे घर पे आके थोड़ी मदद करवा देना, तो नहीं सर आज तो मैं बहुत बिजी हूं। तो एटीट्यूड भी अगर आप पॉजिटिव रख सकेंगे तो इससे बढ़िया पॉजिटिविटी की एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कभी हो ही नहीं पाएगी। जब हम कहते हैं कि कुछ लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं लेकिन सुस्त होते हैं, जैसे मैं, सुबह उठना बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं रोज अलार्म लगा के सोता हूं। क्यों? एक पॉजिटिव थॉट है मेरे दिल में कि कल की सुबह मैं फिर देखूंगा, अलार्म बजेगा और मैं ही इसको बंद करूंगा, मैं ही उठूंगा। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अलार्म लगा के सोते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो नींद 4 बजे खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है। मैं कहूंगा उसके बावजूद भी अलार्म लगा दीजिएगा, कि आपके दिन में, रात के दिल में आप में ये उम्मीद बनेगी कि यार देखूं मैं सुबह 5 बजे जब मैं उठती तभी अलार्म बजता है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ला सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी बातें जिंदगी में आती हैं जिसको हम इमीडिएटली अटेंड कर सकते हैं और अपने अंदर की रोशनी को जगा सकते हैं। तो जिस दिन आपके अंदर की रोशनी जाग गई, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे ह्यूमंस के बीच में ये इमोशन होता है।
एक रिसर्च हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री थी, कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री थी, जिन लोगों के फैमिली में बहुत हार्ट ट्रबल हुई थी, उनके यंग लोगों की भी उन्होंने एक स्टडी की, लॉन्ग टर्म स्टडी की। तो उन्होंने पाया उस ग्रुप में से 2 ग्रुप में बांट दिया गया लोगों को। कुछ ऐसे लोग जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते थे और कुछ लोग जो नेगेटिविटी के साथ रहते थे, हाय मर गया, हाय दर्द हुई, चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल है, काम नहीं हुआ, लेट हो गया, गाड़ी छूट गई, इस तरह की नेगेटिव बातें करते थे। और कुछ लोग जो थे बड़े पॉजिटिव बातें करते, अरे गाड़ी छूट गई, आज बस में चलेंगे, मजा आएगा। किसी ने कहा कि अरे काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ, चलो आज कुछ खेल लेते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों का एक ग्रुप था और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों का एक ग्रुप था। तो उन्होंने उन लोगों पे जब स्टडी की, मेडिकल रिसर्च हुई, तो पता लगा कि जो पॉजिटिविटी वाले लोग थे उनकी आगे लाइफ में चल के 33% लेस हार्ट अटैक्स हुए। उन हार्ट अटैक की इतनी बड़ी रिडक्शन होगी। 1/3 लोग जो थे पॉजिटिव ग्रुप में से, उन्होंने उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ बहुत समय तक, जबकि उनकी जेनेटिक्स में, उनके हिस्ट्री में, उनकी लाइफ हिस्ट्री में हार्ट अटैक होना जरूरी था, लेकिन वो टल गए। तो ये एक स्टडी है जिसको हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग एक मैसेज देती है, तो इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मिसेस सूरी शायद आपको इसके बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में, पॉजिटिविटी की डेफिनेशंस वगैरह कुछ और आपको दे देंगी, तो मैं सिर्फ आपके कुछ कहानियां शेयर कर लेता हूं। एक मोची हुआ करता था, बाहर की कहानी है, हिंदुस्तान की नहीं। तो वो जूते बनाता था। तो जूते बनाता था तो जूते बनाने के लिए आपने देखा होगा, कभी आप किसी मोची के पास रुके हो या किसी को देखा, उनके पास एक सूआ होता है लंबा सा, पीछे लकड़ी का हैंडल लगा होता है और आगे उसमें छोटी सी आंख बनी होती है, ऐसे कट लगा होता है, ताकि जब वो उसको सूए को लेदर में डालता है तो उस दूसरी तरफ से उसमें धागा डाल के ऐसे खींच लेता है। उसको ऑल कहते हैं, AWL, ऑल। मतलब एक सुआ है जो उसका एक औजार है जिसके साथ वो काम करता। तो उसने एक बेंच लगा रखा था, टेबल लगा रखा था, उसको उसके औजार पड़े रहते थे, काम करता रहता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, वो खेल रहा था। तो खेलते खेलते कहीं वो बेंच से टकराया, तो वो सुआ ऊपर से गिरा और उसकी आंख में लग गया बच्चे की। सुआ अंदर खुब गया तो उसने बड़ी मुश्किल से उसके फादर ने उसको सुए के निकाला। उस जमाने में वो गांव में रहते थे, कोई मेडिकल एड नहीं थी, लोकल देसी दवाइयां उस पर आंख पे लगाते रहे, पट्टी वट्टी करते रहे, लेकिन उसकी आंख चली गई, आंख खराब हो गई। अब जब आंख खराब होगी तो बच्चा आंख को मलता था, कभी इस आंख को कभी इस आंख को, तो उसकी वजह से उसकी दूसरी आंख में भी इन्फेक्शन हो गया। तो कुछ समय के बाद उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और वो बच्चा अंधा हो गया। तो उसके फादर ने उसको एक स्पेशल स्कूल, जो ब्लाइंड स्कूल था गांव के पास, वहां पर उसको भर्ती करा दिया। तो वहां उनके पास बड़े क्रूड किस्म के मॉडल्स बने हुए थे, लकड़ी के मॉडल, जैसे जैसे आई लिखना है तो ऐसे लकड़ी का मॉडल था जिसमें आई बना हुआ है, तो उंगली फेर के ऐसे देख लेता कि आई लिखा हुआ है। इस तरह से उसकी पढ़ाई करना शुरू हुआ। वो बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते हमेशा सोचता रहा कि क्या इतना मुश्किल है एक अंधे को पढ़ना, एक जिसकी आंखें नहीं है उसके साथ बाकी बच्चे, तो इतना मुश्किल है, मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े उठाओ, उनके हाथ फेर फेर के देखो कि क्या शेप बनी हुई है। तो उसके अंदर से एक भावना जागी, एक रोशनी जागी उसके अंदर। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। उसने कहा अरे मेरी आंखें गई तो क्या हो गया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे साथियों की या और लोगों की आंखों, बिना आंखों वालों को पढ़ाई लिखाई में आसानी हो जाए। तो जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने पापा का वही सुआ उठाया और कागज लेके उस सुए में ऐसे मोरियां करने लगा, मोरियां करने लगा, छेद करने लगा। तो उसने उन छेद की कॉम्बिनेशन बनाए। एक छेद होगा तो क्या मतलब है, 2 छेद हॉरिजॉन्टल होंगे तो क्या मतलब है, 2 छेद वर्टिकल होंगे तो क्या मतलब है। इस तरह से उस बच्चे ने एक नई भाषा पैदा कर दी, एक नई भाषा का उजागरपन किया, और उस भाषा का नाम था ब्रेल लैंग्वेज। गौरव, आपको याद होगा मैंने एक बार ब्रेल लैंग्वेज के बारे में बात की थी, तो आपको बताया था कि जब आप लिफ्ट पे भी जाते हो या एटीएम्स में जाते हो या जहां भी कहीं कंट्रोल वाली चीजें होती हैं, दरवाजों के ऊपर कंट्रोल लगा होता है खोलने के लिए, तो वहां अंधे लोगों के लिए उन बटन्स के ऊपर थोड़े से उभार वाले दाने दाने से लगे होते हैं, कभी आप ख्याल करना। यस तो सर, यस। शायद गौरव ने तो देख लिया होगा। गौरव, देख लिया था आपने? हाँ सर, यस, कीबोर्ड पे भी होता है। हाँ, कीबोर्ड पे भी होता है, एटीएम में भी होता है। कई जगह पर एटीएम में, जो पुराने एटीएम में थे, कई कईयों में, सब जगह नहीं होता, लेकिन बीच वाली जो की होती है, सेंटर वाली,
उसमें उन्होंने थोड़ा उभार दिया होता है, ताकि अंधा आदमी उसको टच करके देख ले कि ये बीच वाली की है, फिर बाकी कीज वो अंदाजे से 1 2 3 वगैरह यूज कर लेते। तो ये जेंटलमैन जो जिन्होंने ये भाषा बनाई, उनका नाम था लुई ब्रेल, LOUIS, लुई ब्रेल, BRAILLE, लुई ब्रेल। तो देखिए कि पॉजिटिविटी होने से, एक अंदर रोशनी पैदा करने से हजारों लाखों करोड़ों अंधे लोगों के लिए उन्होंने एक नया रास्ता बना दिया। और आज की डेट में आप देखेंगे अंधे लोग PhD तक काम कर रहे हैं, सर्जन्स बन गए हैं, फिजिशियंस बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए हैं, कंट्रोलर्स बन गए हैं, गाड़ियां चलाते हैं अपने आप। कितनी ज्यादा ये तरक्की हुई है सिर्फ एक छोटे से बच्चे के एक्सीडेंट से, उसके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन करने से और पॉजिटिविटी बढ़ाने से। तो ब्रेल ने एक लैंग्वेज मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, इट इज हाउ यू हैंडल व्हाट हैपेंस टू यू। आपने उसको हैंडल कैसे किया, जो आपके साथ अत्याचार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, परेशानी हुई, किसी ने आपको सताया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उसको हैंडल कैसे किया। तो आप अपना रिस्पॉन्स कैसा देते हो, उस रिस्पॉन्स को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव है, तो आप पॉजिटिविटी से भरे रहते हो। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पॉजिटिव पर्सन आपने कौन कौन होता है फैमिली में, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पर्सन? एक मॉम होती है सर। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, माँ बहुत होती है। बढ़िया जवाब दिया आपने। माँ से ज्यादा पॉजिटिव बंदा कोई हो ही नहीं सकता। एक देखिए निग्रो माँ है जिसका बच्चा काला कलूटा पैदा हुआ, उसके बाल भी घुंघराले से हैं, फिर भी वो कहती है मेरा राजा बेटा। एक चाइनीज बच्चा या नेपाली बच्चा पैदा होता है जिसकी आंखें भी नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल अंदर धसी हुई हैं, उसको भी वो माँ कहती है राजा बेटा। किसी के घर में बेटी पैदा होती है, चाहे उसकी आधी बाजू टूटी हुई क्यों ना हो पैदा होने पर, या उसके पैरों में कोई परेशानी क्यों ना, फिर भी माँ क्या कहती, मेरी परी आ गई। तो इससे बढ़िया कोई भी पॉजिटिविटी का आपको एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो आपको पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए डॉक्टर सूरी के पास आने की जरूरत नहीं, अपनी माँ के पास जाइए, आप सबको पूरी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। अगर वो आपके साथ हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उनकी पुरानी बातें याद कीजिएगा, तो आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। आप देखेंगे घर में कभी राशन कम होता था और मेहमान आ जाते थे तो आप परेशान हो जाते थे कि माँ क्या होगा, मम्मी क्या होगा, कहते बेटा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो ये जो उनका एक छोटा सा डायलॉग होता कि सब हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी का भंडार था हमारे जमाने में, पॉजिटिविटी का भंडार था। तो ऐसे में हमें ये मान के चलना चाहिए कि पॉजिटिविटी हमें छोटी छोटी चीजों से मिल सकती है। गर्मियों में मैंने एक बार आपको पहले कहानी सुनाई थी, हम बहुत दूर से घड़ा पानी का भर के लाते थे, और जब तक पहाड़ी से ऊपर आते थे, पहुंचते थे, तब तक वो घड़ा में से काफी पानी रिस के बाहर निकल जाता था, रिस के बाहर निकल जाता था। तो घड़ा अगर पूरा भर के आया तो घर पहुंचते पहुंचते आधा पौना रह जाता था। तो आप बताइए ऐसे में माँ ने हमें क्या सिखाया कि अरे, ये कहती कि अरे तुम आधा घड़ा लाए, आधा घड़ा फेंक आए, रास्ते में गिरा दिया, कभी नहीं। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा किया, तुम धीरे धीरे आए, ये इसमें से पानी रिस रिस के बाहर गया, और जो पानी घर में पहुंचा है बिल्कुल ठंडा है। तो पानी जब रिसा उस घड़े में से, उस रिसाव की वजह से उसमें ठंडक आई है। तो माँ ने आपको पॉजिटिविटी सिखाई। तो जो माँ बाप भी हमारी जिंदगी में होते हैं, वो उस रिसते हुए पानी की तरह होते हैं, वो रिस रिस के अपना जीवन गंवा देते हैं और आपके जीवन में ठंडक लाते हैं। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके माँ बाप ने आपके लिए जो किया है उसे कभी भूलिएगा मत, उसे याद रख के आपकी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ये दो चीजें मेरी आपने याद रखनी है, एक रोशनी अंदर से ही जगानी है, और उसका सबसे बड़ा सोर्स आपके अपने घर में है, अपने घर से उस सोर्स को लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अभी आप देखते हैं कि आज का जो नव वर्ष है, इसमें कल सूरज ग्रहण भी हुआ, जिसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। आप बड़ी हैरान होंगी कि एक तरफ तो अंधेरा छा गया, लेकिन हिंदुस्तान में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। सूर्य ग्रहण है जी, आज पूजा करनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जल्दी नहाना है, कुछ अच्छा मीठा घर में बनाना है। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखता है कि आज अंधेरा हो जाने वाला है, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर में ग्रहण हट जाएगा,
और फिर से हमें सूरज रोशनी देगा। तो अगर आपके अंदर कभी भी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए लाइफ में, तो उसे मान लीजिएगा कि ग्रहण आया है, थोड़ी देर का है, निकल जाएगा। बस यही फर्क आ जाता है कि जो पॉजिटिव लोग होंगे उस ग्रहण को भी सेलिब्रेट करेंगे, उस मुश्किल समय को भी सेलिब्रेट करेंगे। वो मुश्किल समय कई बार आपके लिए 1 घंटे का हो सकता है, कभी 1 दिन का हो सकता है, कभी कभी 1 साल का भी हो सकता है, और कभी हो सकता है 1 दशक का भी हो जाए। वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूर्ण ग्रहण तो कभी कभी लगता है ना, कभी तो थोड़ा थोड़ा ग्रहण ही लगता है। हमारी एक फ्रेंड है डॉक्टर जया, वो बड़ौदा में रहती हैं। उनकी एक फ्रेंड है जो फॉरेन से, उनकी 2 फ्रेंड्स आती हैं, वो हर साल आके हिंदुस्तान में इधर इधर घूमती हैं। तो कुछ साल पहले उनकी वो फ्रेंड आई, तो वो किसी वजह से अपना प्लेन नहीं बुक करा पाई, तो उनको यहाँ रुकना पड़ गया। तो रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में रण ऑफ कच्छ बहुत खूबसूरत जगह है। अमिताभ बच्चन भी कहते होते हैं कि कभी तो आइए गुजरात में। तो उसमें कभी आपको मौका लगे तो जाके देखिएगा, वहां व्हाइट सैंड है, बिल्कुल सैंड के एक्चुअली नमक के खेत हैं, नमक है बिल्कुल व्हाइट। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये जब सहेलियां वहां अटक गई और वहां गई, तो छोटा सा उनको कहीं पर एक कॉटेज वॉटेज मिल गया, वहां पर उन्होंने रात काटी। तो उस दिन वो चंद्र ग्रहण था, पूरा चांद छुप जाना था। तो वो सारी रात वो लोग पूरा चंद्र ग्रहण उन्होंने देखा, और उनकी फ्रेंड ने इतना खूबसूरत ब्लॉग लिखा है उसके ऊपर, ब्यूटीफुल ब्लॉग शी हैज रिटन। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो मिसिस सूरी को कहना कि वो आपको भेज देंगी, वो ब्लॉग जरूर पढ़ना। तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अब बाहर वाले लोगों में भी पॉजिटिविटी की फीलिंग आ गई, अब वो भी ग्रहण को सेलिब्रेट करने लग गए हैं। तो धीरे धीरे हमें ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। छोटा सा सफर है हमारी जिंदगी में, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का ट्रांजिशन बहुत छोटा है। हिंदी और अंग्रेजी में समझ लीजिए, हिंदी में हम कहते हैं हाय 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 करते रहते हैं। अगर उसको आप इंग्लिश की HI में ले जाएं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हिंदी की हाय से अंग्रेजी की हाय में चले जाइएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो, तो मेरा ये शब्द याद रखना, सामने वाले को बोलना हाय, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक जनरेटर की तरह है, वो तो फटाफट फटाफट थॉट्स भेजता रहता है, जनरेट करता रहता है। तो दोनों किस्म के थॉट्स होते हैं इस यूनिवर्स में भी, दोनों किस्म की फोर्सेस हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव एटम्स भी हैं और पॉजिटिव एटम्स भी हैं। तभी सारे कॉम्बिनेशंस बन के हमारे यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं, तभी इन्हीं की वजह से हमारा सारा मटेरियल बनता है, इन्हीं की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। तो नेगेटिव आयंस तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन आपने उनको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपकी कला है। उस कला के लिए मैं आपको 2-4 शब्द शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने रोमांटिक पोएट हुए हैं या जो गीतकार हुए हैं जो प्रेमियों के लिए गाने लिखते हैं, वो भी कैसा गाना लिखते हैं। एक यशुदास जी ने गाना गाया था बहुत खूबसूरत, कि जब शाम ढले आना, जब शाम ढले आना, और नेक्स्ट लाइन क्या है, मतलब अंधेरा होते आना, लेकिन साथ ही पॉजिटिविटी, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना। तो इसका मतलब है कि शाम में ही दीप जलेंगे। तो जब भी आप कभी नेगेटिव इमोशन में आएंगे, उसी वक्त आपको चाहिए कि आप रोशनी जगा दीजिएगा, अपने अंदर से रोशनी जगा दीजिएगा। तो उसको जगाने के लिए अपने दोस्तों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, और कोई नहीं मिलता तो जो सफाई मजदूर है उसी को रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि भाई आज तूने सफाई बहुत अच्छी की, भाई कमाल कर दिया, कल भी ऐसे ही कर देना। तो कहीं से भी आप पॉजिटिविटी ले सकते हो। घर के बाहर निकली है, कोई ना कोई पौधे पे आपको कोई फूल दिख जाएगा, कहीं कोई पक्षी चहचहाता मिल जाएगा, कहीं कोई बच्चा साइकिल से गिरता हुआ नजर आ जाएगा, हंस दीजिए उसी से, उसको भी ताली बजा के कहिए शाबाश बहुत बढ़िया किया, एक और चक्कर लगा के आओ। तो पॉजिटिविटी ढूंढना आपके अंदर है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जो हमेशा किसी ना किसी बात का रोना लेके बैठे रहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में एक शब्द और है, कहते हैं ये रोना धोना बंद करो। धोना भी तो कहते हैं साथ में, तो जब भी रोना है तो उसको धो डालो, रोको मत, उसको धो डालो, तो पॉजिटिविटी की तरफ आप अपने आप आ जाएंगे। कुछ लोगों को सबसे बड़ी परेशानी होती है उम्र के साथ, कि जी मैं तो बुढ़ा हो गया, कि मैं तो बुढ़ी हो गई, मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता,
मेरा ध्यान नहीं लगता। तो इस तरह की जो परेशानी है वो उम्र के साथ होती है। जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो कभी आपने कहा था ये कि मेरा घुटना दुख रहा है या मेरे सिर दुख रहा है या मेरा कुछ, लेकिन आज हम सब कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम नेगेटिविटी को बुलाते जा रहे हैं, अपनी तरफ बुलाते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इनविटेशन कार्ड छुपवा लेना चाहिए कि भाई पॉजिटिविटी को इनविटेशन कार्ड भेजना है, नेगेटिविटी को नहीं भेजना। तो याद रखिए कि एज जो है वो एक नंबर है। सभी स्पीकर्स आपके सामने, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, यही कहते हैं कि एज इज ए नंबर। तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी एक स्वीट 16 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो उनका नंबर कितना अच्छा है, 60 से 16 कर दिया उन्होंने, 0 का 1 कर दिया, तो 16, तो स्वीट 16 बन गया। तो आप भी कुछ इसी तरह के लोगों से जुड़े रहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते रहें। दो ऐसी एग्जाम्पल आपको दूंगा जिन लोगों ने उम्र को पीछे धकेल के कमाल किया है। एक है फौजा सिंह जी, सरदार फौजा सिंह जी। वो 89 ईयर्स के जब हो गए तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया, भागना दौड़ना, जॉगिंग रेस में। 89 ईयर्स की एज में शुरू किया, और 93 ईयर्स की एज में, मतलब 4 साल के बाद, उन्होंने 26.2 मील का सफर दौड़ा। 26.2 मील। मील कितना होता है? 8 किलोमीटर में 5 मील होते हैं। अगर 5 मील कोई दौड़ता है इसका मतलब 8 किलोमीटर दौड़ा। तो 26 मील को आप कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 5, तो देखिएगा कितना ज्यादा आएगा। इतना वो दौड़े, और कितनी देर में? सिर्फ 6 घंटे 54 मिनट में, 6 hours 54 मिनट्स में, 93 ईयर्स की एज में। तो क्या कोई एज हमारे लिए बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है। एक जेंटलमैन और हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने 2018 में रिकॉर्ड तोड़ा है। 97 ईयर्स की एज में उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया है। 97। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए, ही वाज सिटिंग देयर। और वो कौन थे? उनका नाम है राजकुमार वैश्य जी। राजकुमार वैश्य। उन्होंने 1940 में एलएलबी की थी, और 78 साल उनका एक दिल में उनके ख्वाहिश थी कि, सोचा हुआ था, एक टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स जरूर करनी है। वकालत करते रहे, काम करते रहे, नहीं समय मिला। तो 78 साल के बाद उन्होंने एमए किया, और अब उनका टारगेट था कि मैं पीएचडी भी करूंगा। इमेजिन, 97 साल में उन्होंने एमए किया और पीएचडी की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के लोग हमारे साथ जब होते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। अब मेरे से मेरी उम्र मत पूछना, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, मेरे बच्चे वहां ऑफिस में वेट कर रहे हैं। आइए, एक उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया था। उनका नाम राजकुमार जी के वैश्य का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में छपा था, और उन्होंने एक मैसेज दिया था। उनका मैसेज था कि मौका और अवसर, वर्ड तो एक ही है, उन्होंने कहा था, उनके एग्जैक्ट शब्द ये हैं कि मौका और अवसर हर वक्त रहता है, केवल खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो आप लोगों की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आप लोग यही बात तो कहते हो। तो इसका मतलब आप राजकुमार जी से दूर नहीं हो, उनकी फिलॉसफी से दूर नहीं हो। मौका हमेशा है, अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। इट इज दैट यू वर्क टुवर्ड्स अटेनिंग दैट टारगेट, अचीविंग दैट टारगेट। तो अपने टारगेट की तरफ चलते रहिए। कमी तो हर एक में होती है। एक शायर ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि कौन है जिसमें कमी नहीं, कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। तो आप जमीन क्यों ढूंढ रहे? आसमान पहुंचिए ना। तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, सिर्फ अपना एटीट्यूड बदल दीजिए। पहले आप एटीट्यूड बदलेंगे और सोच धीरे धीरे अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। जब कभी भी नेगेटिव फीलिंग आए, ये 2-3 बातें याद कीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में अभी भी पॉजिटिविटी बहुत है। घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं प्रभु तेरा शुक्र है, प्रभु तेरा शुक्र है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें संस्कार ऐसे ही बचपन से दिए गए हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मतलब विश्वास इतना प्रभु में रखा गया है कि वो जिसने आपके लिए पेट बनाया है, वो आपके लिए दाना भी देगा, कहीं ना कहीं से आएगा। और मैंने तो अपनी लाइफ में 7-8 बार प्रत्यक्ष ये महसूस किया है कि जब जब कहीं परेशानी आई है, तब तब प्रभु सामने किसी ना किसी रूप में आके साथ मददगार खड़े हो गए हैं। और होता है ये, आप एक बार विश्वास कीजिएगा, होता है। एक्चुअली प्रभु कोई एक शेप नहीं है कि वो शंकर के रूप में आएंगे
कि माता के रूप में आएंगे, कि गणेश जी के रूप में आएंगे, कि क्राइस्ट के रूप में आएंगे, या नानक के रूप में आएंगे। वो किसी रूप में भी, किसी भी ह्यूमन फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, किसी के दिल में बैठ के आ सकते हैं। तो आप तक वो मैसेज पहुंच जाता है। आप हैरान होंगे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके में, ब्रिटेन में एस्टिमेट किया गया है कि उनकी मेंटल इलनेस का बजट कितना है। उनके वहां पर जो लोगों को नकारात्मक सोच की वजह से बीमारियां हो रही हैं, नेगेटिविटी की वजह से बीमारियां हो गई हैं, उनका बजट एक साल का पता है कितना है? मोर देन $378 बिलियन। बिलियन में 9 जीरो लगती हैं, जरा कभी आप कागज पे लिख के देख लेना। 378, उसके साथ 9 जीरो लगाना, वो तो बने डॉलर, फिर उसको 80 से मल्टीप्लाई करना, वो बनेंगे रुपए। खरबों रुपए का खर्चा ब्रिटेन पे है मेंटल इलनेस ठीक करने के लिए। तो भाई हम हिंदुस्तान में ऐसा खर्चा क्यों बढ़ाएं? तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच रखें, अच्छे ढंग से जिए, अच्छे ढंग से आगे बढ़ें। एक शक्ति जो ऊपर है हमारे, सब जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रोजी रोटी दी है, उसके उसके ऊपर विश्वास रखें। और इतने सारे जो आसपास के लोगों में उसने वो आत्मा डाल के भेजी है, उनको भी तो उसी का रूप माने ना। छोटी मोटी कमियां भूल जाएं, यही मान ले कि हाँ भगवान तुम बोलते बहुत कड़वा हो पर हो अच्छे, साथ वाले को ऐसे बोल दो, है ना, कि भगवान तुम है तो बड़े कंजूस हो पर चलो कभी कभी तो पार्टी कर देते हो, अच्छी बात है। तो अपने साथियों को यूं भी तो हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिएगा, आप देखेंगे आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ भी आएगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी आएगी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आएगी। किसी ने बहुत अच्छा अपना स्टेटस लगा रखा था, प्राप्त ही पर्याप्त है। प्राप्त ही पर्याप्त है, कि जो मिला हुआ है वही बहुत कुछ है। इसका यह मतलब नहीं कि आपने एस्पायर नहीं करना आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सोचना नहीं है। जरूर सोचिए। आपको भगवान ने 2 जोड़ी जूते दिए हुए हैं, तो आप पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, आप कहते हैं भगवान बहुत शुक्र है आपने 2 जोड़ी जूते दिए हैं, बहुत, एक सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए बहुत है। इसका मतलब नहीं कि आप सीढ़ी ना चढ़ें, उन जूतों को पहनिए और सीढ़ियां चढ़िए, ऊपर तो जाइए। मेरे घर पे आने के लिए आपको 2 फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो प्रभु ने दिया है उसको, उसका हम थैंक्स करते रहें, लेकिन साथ साथ हिम्मत करके आगे भी बढ़े। ये माने कि हाँ वो हमारा ऊपर वेट कर रहा है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा जिंदगी में। तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी का थॉट आपके सोच में भी डीप इनटू योर थिंकिंग इट विल कम। तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए थे जो आपको बताना चाहता था कि हम किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे ला सकते हैं, कैसे कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सही मायने में पॉजिटिविटी है। इस पे एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूं। एक बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे स्टाफ को इनविटेशन आया कि आज आपने एयरपोर्ट पे आना है। तो बसेस आ गई, बस कोचेज आ गए, सारे बैठ के वहां चले गए। तो वहां एक खूबसूरत नया जहाज खड़ा था, एकदम ब्यूटीफुली पेंटेड, सबको उसमें बिठा दिया गया। प्रिंसिपल साहब भी बैठ गए, टीचर्स भी सारे बैठ गए। तो फिर एयर हॉस्टेस आई, तो उसने आके कहा कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, आज जिस जहाज में आप उड़ेंगे वो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। तो ये सुनते ही हड़बड़ी मच गई। सब टीचर धीरे 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 भाग के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। क्यों? उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। नेगेटिव फीलिंग थी ना, फटाफट उतर गए सारे। प्रिंसिपल साहब डट के बैठे रहे। तो वो जो एयर हॉस्टेस थी उसने तालियां बजाई, प्रिंसिपल साहब मैं बहुत खुश हूं कि आप बैठे हुए हैं, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। कहते हैं हाँ जी मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इनका बनाया हुआ जहाज उड़ेगा तो क्या स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वो उन्होंने पॉजिटिविटी वाली बात तो की, बात है। तो पीछे बहुत गहरी नेगेटिविटी छुपी हुई थी। मतलब उनको शक था कि मेरे बच्चे कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी भी फीलिंग आपको कभी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की झूठी तारीफ मत करते रहिए कि हाँ हाँ हाँ, और अंदर से सोच रही है तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये बात खास तौर पर आपको अपनी टीम के साथ याद रखनी है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे तो आपकी टीम में भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत सारे बच्चे होंगे,
आप प्रिंसिपल हैं तो कैसे आपने उनको साथ लेके चलना है, कैसे कॉन्फिडेंस देना है और कहना है नहीं नहीं तुम स्टार्ट करो मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। उस तरह की फीलिंग जब आप लाएंगे तब मैं मानूंगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है और बस चुकी है। 2-3 बातें और याद रखिएगा कि एक, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाते हैं और कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, हम भूल जाते हैं कि उसका किया भूल जाते हैं, उसकी एक छोटी सी नेगेटिव बात को याद रख लेते हैं, 99 जो उसकी पॉजिटिव बातें होते हैं भूल जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जब एक अंधे को ऑपरेशन करके उसकी आंखें लगा दी जाती हैं, उसको रोशनी आ जाती है, तो सबसे पहला गंदा काम क्या करता है, वो अपनी छड़ी को उठा के फेंकता है, जिस छड़ी ने उसका सारी उम्र साथ दिया था, जिसकी वजह से वो अंधे होने के बावजूद चल रहा था, काम कर रहा था, सबसे पहले उसको फेंक देता है। तो ये भावना जो है हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जिसने भी हमारी मदद की है उसका हमें थैंक यू जरूर करना चाहिए, ग्रेटफुलनेस रहनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला मैसेज है कि लाइफ में अगर आपने पॉजिटिव होना है तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है अपने अंदर जरूर पैदा कीजिएगा। दूसरा, आप ये मान के चलिए कि जिंदगी में जो भी चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, दिन रात बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी हमेशा। एक्सेप्ट, लर्न टू एक्सेप्ट द चेंज। कोई भी चेंज लाइफ में आता है, आपका बच्चा बड़ा होकर स्कूल से कॉलेज चला गया है, हॉस्टल में रहने लग गया है, नौकरी कर लेने बाहर चला गया है, शादी हो गए, बीवी को लेके अलग रहने लग गया है, ये सारी चेंजेस है लाइफ में। इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ना आप कभी दुखी होंगे, ना आपको कभी नेगेटिव फीलिंग आएगी। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात है कि आपको कभी भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। वेस्टेज जब आप करते हैं तब आप जरूर दुखी होते हैं। अगर आप बचा हुआ खाना फेंकते हैं तो कई बार आप सोचते रहेंगे उसके बारे में। कभी आपके पैसे कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं सामान खरीदने के लिए और आपको लगता है कि उस क्वालिटी का सामान नहीं मिला, तब भी आप नेगेटिव फीलिंग रहते हैं। आप उस चीज को हमेशा देखते हो गए, अरे गंदा सा गिलास ले आई थी मैं, है ना, ऐसे इतने पैसे खर्च दिए तो इतना अच्छा नहीं निकला। तो नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तो उसे कभी बढ़ाइए मत। जो हो चुका है उसको आप टाल नहीं सकते हो, तो इसलिए वेस्टेज करने से बचिएगा। एक वेस्टेज और जो हम बहुत करते हैं, मैं तो करता ही हूं, हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। तो वेस्टेज ऑफ वर्ड्स भी बहुत जरूरी है। सो कहते हैं डोंट वेस्ट योर वर्ड्स फॉर दोज हु डिजर्व योर साइलेंस। कुछ लोगों को आपकी साइलेंस ही सुधार सकती है, आप वहां मत बोलिए। तो अपने शब्दों का भी, अंग्रेज भी कहता था, एक अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा था, इफ यू कैन मैनेज विद वन वर्ड डोंट यूज टू। तो अपने वर्ड्स भी कम से कम रखिए। तो मैं भी उससे क्यों लेते हुए कोशिश करूंगा अपने शब्द बंद करूं। तो लेकिन एक छोटी सी बात आपसे और करनी थी कि एक तो पॉजिटिविटी के लिए कभी उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। होप जो है ये हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी लाती है। होप जरूर रखिए, क्योंकि आप देखिए मिराकल्स होते ही होते हैं, चमत्कार होते ही होते हैं। उस पर कहानियां हैं, फिर किसी दिन सुना दूंगा। वैसे कई लोगों ने आपने कहानियां सुनी भी होंगी। तो हिरनी ने बच्चे को जन्म देना था, तो वो वाली कहानी शायद आप लोगों को पता होगी, नहीं होगी तो फिर कभी सुना दूंगा, नहीं तो आप में से कोई सुना देगा। तो चमत्कार होते हैं, चमत्कार पे भी विश्वास कीजिएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि पॉजिटिविटी के लिए आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। जब कभी भी आप डिसऑनेस्टी करेंगे, दुकानदार के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने घर वालों के साथ, उस वक्त आपके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा होता है, एक डर पैदा हो जाता है और वो नेगेटिव इमोशन आपको तंग करता है। एक जेंटलमैन की मां की डेथ हो गई, तो मिले तो बहुत रो रहे थे जोर जोर से। हमने कहा भाई क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हैं? कि नहीं मैंने अपनी माँ को बहुत तंग किया। हमने कहा यार आपने तो माँ की बड़ी अच्छी सेवा की थी। कहते नहीं, जब मैं छोटा था तब तंग किया। हमने कहा क्या तंग किया? कहते एक बार मैं एग्जाम से आया मार्कशीट लेके, तो उस पर 90 नंबर लगे हुए थे, तो मैंने माँ को दिखाया तो माँ ने एकदम छड़ी उठा ली, तो बोला तूने जीरो जोड़ा इसमें? कहता नहीं माँ मैंने नहीं जोड़ा। नहीं तूने जीरो जोड़ा, इसके पास 90 कैसे आ सकते हैं तेरे? कहते मेरी पिटाई हुई। और मैं बोलता रहा कि नहीं मैंने जीरो नहीं जोड़ा, मैंने जीरो नहीं जोड़ा, मैंने जीरो नहीं जोड़ा। तो उसने कहा भाई तूने जोड़ा होगा। कहता नहीं यार सच बता रहा हूं, मैंने आज मैंने जीरो नहीं जोड़ा। कहता क्यों?
कहता है 0 तो टीचर ने दिया था, मैंने तो 9 ही जोड़ा था। तो अगर वो अपनी माँ को ये सच बता देता, बड़े होके भी बता देता कि माँ मैंने 0 नहीं जोड़ा था, मैं सच बोल रहा था, मैंने तो 9 जोड़ा था, तो वो भी आराम से मर जाती बेचारी, खुशी खुशी मरती। अब वो गम में मरी होगी कि मेरा बच्चा शुरू में नालायक था और झूठ बोलता था। तो आपको जब भी कभी सच बोलना हो तो पूरा सच बोलिएगा, आधा सच मत बोलिएगा। अपनी टीम के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत सी जगह होता है कि आप कुछ चीजें छुपा जाते हैं। हाँ, अब पहली जमात के बच्चे को आप पीएचडी का सिलेबस तो नहीं दे सकते ना, या उसको एमए का किताब तो नहीं पढ़ा सकते। तो वहां पर उतना सच जरूर होल्ड कर लीजिएगा। ये आपको बाद में बताएंगे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप कहेंगे कि हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपनों के साथ कम से कम झूठ बोला जाए, मैक्सिमम सच उन तक रखा जाए। हाँ, जो सच थोड़ी देर में आने वाला, उसके लिए मैं आपको कभी मना नहीं करूँ। तो आज की बात हम फिर यहीं करते हैं, खत्म करते हैं। और चलते चलते मैं मिसेस सूरी से कहूंगा कि वो टेक ओवर कर लें, क्योंकि अभी घंटी बज गई है हमारे यहाँ पर, तो शायद उनको थोड़ी देर के लिए दरवाजा चेक करना पड़ेगा। तो 2 मिनट बाद वो आपको ज्वाइन करेंगे। मेन टाइम अगर किसी ने कुछ कहना है तो 2 मिनट में आपके साथ बिता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। कैसा लगा फ्रेंड, चैट बॉक्स में बताएं। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। अभी सर 2 मिनट हमारे साथ है। सो हमारे बीच में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, काफी न्यू पार्टिसिपेंट्स भी है। मैं चाहूंगा आप रेज हैंड करें और जल्दी से अपने व्यूज शेयर करें शॉर्ट में कि आज के सेशन में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। एंड यस, सबसे पहले हम कॉल करेंगे सुनीता बल्ला मैम को। यस मैम। गुड मॉर्निंग लता जी, गौरव, वीर जी, भाभी, गुड मॉर्निंग। वीर जी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगी, वीर जी तो ग्रेट हो। आपसे बढ़ के ना कोई मुझे आज दिन तक मिला है, ना कभी जिंदगी में मिलेगा। और मेरे को लगता है कि हमारी टीम में भी सब लोग यही सोच रहे होंगे जरूर कि इतनी अच्छी मोटिवेशनल जो भी आपका ये होता है सेशन, इससे ज्यादा शायद ही कोई दे पाता है। तो थैंक यू सो मच वीर जी। मैं तो बचपन से ही आपसे सीखती आ रही हूँ और अभी तक सीख रहे हैं हम लोग। इनकी हर बात में ज्ञान होता है, जो मजाक में कही जाती है उसमें भी कुछ ना कुछ हमें संदेश होता है। तो आज भी इन्होंने मजाक में भी दिए हैं पर संदेश ही दिए हैं सबको। अगर किसी ने समझे होंगे तो बहुत बड़े लेसन थे वो भी, चाहे वो ह्यूमर उसमें था पर था लेसन वो भी एक। तो थैंक यू सो मच थैंक वीर यू जी, मैम, थैंक थैंक यू यू, सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस नीतू मैम। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सूरी सर। थैंक यू। मैम को भी गुड मॉर्निंग, लता मैम, सभी लोगों को जो दिख रहे हैं। जल्दी से बोलती हूँ, मतलब जो एक वर्ड गौरव पूछ रहे थे तो मेरे मन में आया था सबसे पहले, वेरी हम्बल पोलाइट पर्सन। आपके साथ फॉरेन ट्रिप पे जो टाइम हमने स्पेंड करा था ना, उसमें थ्रू आउट द ट्रिप आप इतने पोलाइट, इतने हम्बल और इतने लाइव थे ना, तो वो चीज थी आपके लिए। और आज के सेशन के लिए तो क्या बोलूं, हर एक पॉइंट गजब है। जो आपने बोला ना कि अंदर की रोशनी को जगाना है, तो अमेजिंग। अंदर की रोशनी जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर, बुरा समय, बुरा ग्रहण, मतलब ग्रहण, वो भी निकल जाएगा जैसे एकदम से रोशनी होती है। और एक सबसे अच्छा कि डोंट वेस्ट योर वर्ड्स हु डोंट डिजर्व। तो मतलब अल्टीमेट। और आप लोगों को तो सुनना इतना अच्छा लगता है, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है जब आप लोग का पोस्टर आता है ना। वी आर रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू लता मैम एंड सर की ना L5 बना दिया, तो चंडीगढ़ से आप लोग बैठे हो और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो थैंक यू, प्लीज आते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुपर सेशन, सुपर पॉइंट्स। थैंक यू मैम। यस प्रीति मैम। Yes. Good morning everyone. Good morning sir. सर मतलब मैं तो बोलूंगी ना कि बोनांजा मिल गया। अभी तो आपको सुन के आई हूँ मैं, और आज सूरी मैम का सेशन था, साथ में आप भी आ गए। मतलब बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि सेशन की बात ही अलग होती है जो आप बताते हैं ना एक पूरा सीरीज में। और इतना कुछ बता दिया ना। मैं कितना सेशन रहा सर आपका? 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स का सेशन था, और उसमें आपने इतना कुछ दिया ना, बहुत कुछ दे दिया। और सबसे बड़ी बात है ग्रेटिट्यूड। कुछ पॉइंट्स तो नीतू ने बता दिए, मैं जो बोलूंगी ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम भूल जाते हैं देना लाइफ में। और एक होप रखना, अगर होप नहीं होगी तो पॉजिटिविटी नहीं होगी। जी। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बहुत ही अल्टीमेट सेशन सर, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सो मच। आपको मैं आपसे फिर आज्ञा लेता हूँ, मैं पहुंचता हूँ ऑफिस, और मिसेस सूरी टेक ओवर कर लेती हैं।
ओके जी। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और कॉल करेंगे आवर ग्रेट, हमारे Thank you, Vijay. स्पीकर हमारे बीच में आएंगी। सो स्टार डायरेक्टर सूरी मैम, वेलकम मैम। थोड़ा Welcome. वेलकम है आपके पास। Thank you. Welcome, Good welcome, morning, welcome. everyone. Wonderful Thank you. session. Thank you, Welcome, everyone. welcome, Suri. Welcome, Welcome, ma'am. Good Welcome, Suri morning. ji. Good morning. Good morning. Welcome. हाँ, 2-3 लोग शायद नए हैं, वैसे तो सब पुराने लोग हैं। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है। और मैं ये भी चाहूंगी कि मतलब जो लोग वीडियो नहीं ओपन करा, हम लोग भी नहीं करते हैं कभी कभी, लेकिन गलती रियलाइज हो रही है कि हमेशा जो सेशन है वीडियो ऑन करके ही अटेंड करना चाहिए, सबको मोटिवेशन बनी रहती है। तो जो लोग मेरे मतलब स्वीट 16 ग्रुप के हैं, उसमें से 2-3 लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है और सबने नहीं किया हुआ, तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा लगेगा मुझे, बहुत बहुत दिनों बाद शक्ल देखने को मिलेगी आप सबकी। और स्पेशली स्वाति मैम और रितु गर्ग और नीरा, ऐसे लोग मतलब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो नए लोग हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। और तो मुझे लग रहा है कि सब पुराने लोग ही हैं जो मैंने देखा है ऐसे, लेकिन सबके ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम चंद्र किरण सूरी, स्टार डायरेक्टर फ्रॉम चंडीगढ़, एज यू नो। और स्वीट 16 ग्रुप है हमारा। और सबसे ज्यादा तो थैंक यू बोलूंगी सुषमा का, जिसने इतना बढ़िया वो लिखा कि आप दोनों की फोटो एक साथ देखकर ही पॉजिटिविटी दिखाई दी। तो इसमें कोई शक नहीं है सुषमा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर देखो लाइफ पार्टनर साथ देता है तो पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। कल प्रीति ने मुझे जब फोन किया था तो मैं कीर्तन में थी, और मैं जब घर पहुंची तो 7 बज चुके थे, और प्रीति मेरे से बातें करी जा रही थी। मैंने कहा प्रीति तुम मुद्दे पे आओ कि तुम्हारी कोई मीटिंग वेडनेसडे की फिक्स हुई कि नहीं हुई। कहती नहीं मैम अभी कोई नहीं है रेडी। तो मैंने कहा तुम ये चाह रही हो कि मैं मीटिंग करूं? तो मैंने कहा तुम फोन बंद कर दो और मुझे टॉपिक देखने दो, तो मुझे टाइम तो दो 10 मिनट का, ये एक्चुअल कन्वर्सेशन है। और 10 मिनट बाद आई वॉज थिंकिंग ऑन पॉजिटिविटी या टीम, ऐसा कुछ मैं सोच रही थी। और मैंने 10 मिनट बाद प्रीति को कहा कि मैं ऐसे सूरी साहब को घर पहुंच चुके थे तब तक, और मैंने उनको कहा कि यार हम लोग इस समय बहुत कंफ्यूज हैं, और ऐसी सिचुएशन में लाइफ पार्टनर से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता जो आपको समझे। ही कुड अंडरस्टैंड कि आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया मैम का। आवाज नहीं आ रही। कुछ नेटवर्क इशू हो गया है और अभी 2 मिनट में मैम कनेक्ट करेंगी। सूरी मैम कैसा लग रहा है, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया। गौरव मेरे से कई बार बोल चुके थे कि मैम सूरी सर का रखवाओ सेशन, तो कल कहते हैं ना अपने आप हमें एक सेशन मिल गया। इसे बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट, कि जब हम कुछ चीज मांगते कई बार नहीं मिलती, कल अपने आप ही सूरी सर का सेशन आ गया हमारे बीच में। सूरी मैम बहुत का फुल शायद, ऑफ हाँ फुल ऑफ वही है मतलब बहुत मैं तो कहती हूँ मांगते रहो, कब 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 क्या मिल जाए। यस यस, डिमांड कभी भी पूरी हो जाती है, इसलिए अच्छी चीजें सोचो। मैं तो यही सोचती हूँ पॉजिटिविटी में कि अच्छी चीजें सोचो, भगवान कभी भी तथास्तु कर देते हैं। तो सूरी मैम कहाँ राइट। चली गई? ज्वाइन किया उन्होंने अभी। सुनीता मैम से भी मिले थे हम। सुनीता मैम, हाँ हाँ सूरी मैम ने, यस मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। उसके लिए रुकावट के लिए खेद है। आई डोंट नो क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ ब्लैंक हो गया, एकदम से कि सब कुछ ब्लैंक हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैंने कहा एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। तो असुविधा के लिए बहुत बहुत खेद है। बुरा लग रहा था बहुत कि एकदम से क्या हो गया, लेकिन यही बताता है कि पॉजिटिव हो आप तो ऐसी सब सिचुएशंस आएंगी और उससे आप बाहर निकल आएंगे। मेरा तो यही मुद्दा है, मेरा सोचना भी यही है। और आई डू वर्क ऑन सॉल्यूशंस नॉट और प्रॉब्लम्स। मतलब मैं तो कितने आपको इंसिडेंट्स बताऊं कि जब मैं सॉल्यूशंस पे काम करती हूँ और प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करती हूँ। तो ये एक मतलब पॉजिटिव पर्सन ही कर सकता है, नहीं तो दूसरे लोग घबरा जाते हैं। पता नहीं शायद बचपन से मैंने ऐसा, मेरा लालन पालन ही ऐसा हुआ है। मेरे फादर ने
मतलब ऐसे ही पाला है। मैं कोई भी मीटिंग करूं, फादर का जिक्र ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो आप सबको पता है, आई एम वेरी, मतलब बहुत ज्यादा अपने फादर के प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा है। तो मैं थोड़ी भावुक भी हो जाती हूँ उनका नाम लेके। ऐसे कुछ कुछ पल ऐसे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा, सूरी साहब ने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स, सब कुछ मतलब काफी कुछ बता दिया है, कहानियों के जरिए आप सबको मोटिवेट कर दिया है। तो सिर्फ मैं थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगी पॉजिटिव थिंकिंग के, जो मैंने नोट किए थे। और नेगेटिव थॉट्स कैसे ना आए, कैसे हम कल्टीवेट करें पॉजिटिव थॉट्स को, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या करती है, आपकी उम्र बढ़ा देती है और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन आप कर सकते हो। अगर आपके पॉजिटिव थॉट है, आप पॉजिटिव पर्सन है, तो आप अपने रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। और बेटर कोपिंग स्किल्स जो है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सोच ही अच्छी रहेगी, आप अच्छा सोचते रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा, पॉजिटिव लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को आने ही नहीं देते। जैसे मैं आपको बहुत बार बताया कि आज से 25 साल पहले घुटने में प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर ने बोला था कि दूसरे दिन आप ऑपरेशन करा लीजिए। और मैंने अपने मन को ये थॉट दिया था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और जो है मैं घुटने, इन्हीं घुटनों से बहुत अच्छा काम करूंगी। तो आई डिड दैट। तो इम्यूनिटी बढ़ी, तभी तो हुआ ना ये सब। अपने आप को वेट कम किया, क्योंकि घुटनों पे वेट ज्यादा रहेगा तो घुटने काम नहीं करेंगे। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर आप पॉजिटिव पर्सन है। क्योंकि नेगेटिव पर्सन क्या करते हैं कि नेगेटिव इमोशन में ही डूबे रहते हैं और बस उसी पे ही थॉट देते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो जो पॉजिटिव पर्सन है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती बढ़ती है। और ग्रेटिट्यूड, जैसा कि आपको सूर्य सर बता चुके हैं कि अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तब आप बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस प्राप्त करेंगे। और क्रिएटिविटी, ग्रेटि से पॉजिटिविटी से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मैं बहुत तेजी से चल रही हूँ क्योंकि हमारे पास 8 मिनट है सिर्फ। तो अगर आपने नोट करना होगा तो बता देना, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी, सारे जितने बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। और ऑप्टिमिज्म आपका जो है कैसे बढ़ता है, अगर आप पॉजिटिव पर्सन है। रिसाइलियंस बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग, आप जो है, आप सच में हैरान हो जाएंगे कि एक पल में फैसला ले लेती हूं मैं, एक पल में, मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। हेल्प्स अचीव सक्सेस, अगर आपने सक्सेस जिंदगी में अचीव की है, तो आपने देखा होगा जो पॉजिटिव लोग हैं वही सक्सेस अचीव करते हैं। और एडेप्टेबिलिटी, आप बहुत ज्यादा एकदम एडेप्ट, इस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। फील मोर कॉन्फिडेंट, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी उन्हीं में होगी जो पॉजिटिव होंगे। और प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन, जितने भी, जैसे आपने कोई भी अचीव कर लिया है, तो अगर आप परफॉर्मेशन करते हैं, अगर आप सोचते हैं तभी कर पाते हैं। तो अगर सोचते कौन लोग हैं, अच्छा कौन सोचते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं। और आपकी स्ट्रेस बहुत कम रहती है। जो पॉजिटिव लोग रहते हैं, उनके पास स्ट्रेस फटक भी नहीं पाती, क्योंकि वो इतने बिजी रखते हैं अपने आप को, इतने बिजी रखते हैं कि वो स्ट्रेस होने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक काम खत्म करेंगे दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म करेंगे तीसरा शुरू हो जाएगा। और इम्प्रूव्ड वेलनेस, आप जो है बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आप, और लोअर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, जो लोग पॉजिटिव होंगे उनमें डिप्रेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा भावनाएं रखेंगे। उनको कोल्ड कफ की शिकायत भी कम होगी। जो पॉजिटिव लोग हैं उनको कोल्ड कफ नहीं होगा। टच वुड, मुझे वैसे ही बहुत कम होता था, और अब जब से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ, भगवान से बहुत डर के कहती हूँ, उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, नॉट ए सिंगल टाइम। क्योंकि अब तो हमारे पास सप्लीमेंट्स है ना, जैसे ही गले में जरा सी खराश होती है, आंवले के 2 कैप्सूल लिए फटाक से। पेट में जरा सी कुछ गड़बड़ हुई तो आपने एलोवेरा आंवला और कॉम्बेटिक्स लिया, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। अब आपको नॉलेज है उसकी। तो लोअर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उनको हार्ट अटैक बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि वो सोच अच्छी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक मोस्टली उन्हीं लोगों को पड़ते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं टेंस हो जाते हैं। फोकस ऑन द प्रेजेंट, जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमेशा प्रेजेंट पे सोचेंगे, क्योंकि वो आपने सुना होगा ना, जो चिंता करता है इसका मतलब
वो पीछे अपना उसका जो है ध्यान हमेशा पीछे की तरफ, पास्ट की तरफ लगा रहता है। और जो फ्यूचर के बारे में सोचता है वो भी परेशान रहेगा। जो प्रेजेंट में रहता है वो हमेशा बहुत खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। लोअर लेवल ऑफ डिस्ट्रेस और प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अगर अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे और पॉजिटिव बातें करते रहेंगे तब आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर रहेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये तो थे बेनिफिट्स पॉजिटिव थिंकिंग के। अब जो है 10 वेज हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं। एम्ब्रेस पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। जो आपको, जैसे कहते नहीं थे पुराने जमाने में कि जो हमारे बड़े लोग थे, जो लीडर लोग थे, उनकी कहानियां पढ़ो, है ना। जब हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा छोटी छोटी बुक्स। अभी मैंने फेसबुक पे देखा था, पता नहीं कितने छोटी छोटी बुक्स का सेट था, और मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी ये मंगवानी है। कहते क्या करोगी? तो मैंने कहा नहीं, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे ही, मतलब तभी हम कोट कर सकते हैं, छोटे बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा अच्छे छोटे छोटे सेट मिलते हैं, बड़े लोगों की कहानियां होती हैं। क्या दिखा रही है प्रीति? इसमें है 101 वर्ड्स ग्रेट इंस्पायरिंग लाइव्स, मेरे पास है ये हाँ, बुक। तो ऐसी बुक्स हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आप लो फील करें, आप कुछ भी ऐसा पढ़ लेंगे तो आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे जैसे वो, मैंने आपको अपने फादर का कोट भी सुनाया है कि बुरा बुराई ना छोड़े तो भला भलाई क्यों छोड़े। तो आप जो है लोगों की, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ उनकी बातें मत सोचो, जो अच्छा करते हैं उनको याद करो, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो, और उनके लिए आप सोचोगे तो एम्ब्रेस पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। जो जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, हमेशा उनके साथ बात करें, उनके बारे में सोचें, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और फील ऑफ और योर फीलिंग्स। आप अगर अपनी सारी फीलिंग्स को महसूस करेंगे तब भी आप पॉजिटिव रहेंगे। इनकॉर्पोरेट हेल्दी हैबिट्स। आप हेल्दी हैबिट्स अगर अपने अंदर रखेंगे, जैसे अभी सर ने बताया, सच बोलेंगे। सच बोलना जो है वो बहुत पॉजिटिविटी लाता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए खुश रहने के लिए सच बोलिए। सच में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप सच बोलते रहेंगे तो आप, एक हेल्दी हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी तो आप पॉजिटिव रहेंगे। और रिपीट एंड अफर्मेशन डेली। आप जैसे डेली अगर भगवान का सवेरे और शाम शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि भगवान बहुत देते हैं उनको। जो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, भगवान उनको भरमार देते हैं। आप हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहिए, और उसका बोलते रहिए उसको कि भगवान जो दिया है बहुत दिया है। तो जैसे अभी सूर्य सर ने एग्जाम्पल दिया पेरेंट्स का, तो सच में बता रहे हैं, हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं भगवान का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे। मैं सास ससुर नहीं बोलूंगी, वो भी मेरे माँ बाप थे। बहुत कुछ सीखा हमने, चारों पेरेंट्स से हमने बहुत कुछ सीखा। कि जैसे वो शांत बैठे रहते थे, दोनों माएं मेरी ऐसी थी कि इतनी शांत थी, इतनी शांत थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो और दोनों फादर से मैंने बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो माँ बाप से तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, पीछे मुड़ के देखना है तो सिर्फ माँ बाप को देखिए, उनसे आप कितना कुछ सीखते हैं, कितना आपको मोटिवेशन मिलती है। अभी मतलब, चलो मैं कोट नहीं करती अभी उस बात को, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि बहुत लोग अपने माँ बाप के जब उसमें जाते हैं तो मतलब उनसे लर्न करने के लिए तो हमारे पास भंडार है उसके लिए। और लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स। आप आगे भविष्य अपना देखिए, पीछे की तरफ मत देखिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आप आगे आप भविष्य को संवारिए तो हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। कीप ए ग्रेटिट्यूड जर्नल। एक काम और कीजिए, आप एक जर्नल बना लीजिए, कोई बुक बना लीजिए। जब भी आपका अच्छा हो तो आप उसमें उसका थैंक यू कीजिए, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे भगवान हो। तो एक बुक बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए। कभी भी किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप डायरी में लिखिए। अब इन सब बातों के साथ मैं, और अगर देखती हूँ टाइम मिलेगा तो बता दूंगी, नहीं तो ये आपको, वैसे तो सब पॉजिटिविटी पे सर कवर कर चुके हैं, तो सिर्फ ये बताऊंगी। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक about situations, interactions, and yourself. People with positive attitudes remain hopeful and see the best even in difficult situations. जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी
अपना बेस्ट ढूंढ ही लेते हैं और हमेशा होपफुल रहते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। तो मैं इसको विराम दूंगी, एक इंसिडेंट बताऊंगी आप लोगों को। जैसे अभी नवरात्रे शुरू होने थे और हमारी सोसाइटी में मंदिर है और उसकी लोकेशन बदलनी थी, क्योंकि जहां पर मंदिर बना हुआ था तो वो किसी के घर के नीचे बना हुआ था, तो उस लेडी ने ऑब्जेक्शन लगाया। शायद वास्तु के हिसाब से किसी पंडित ने उसको बताया होगा कि भाई मंदिर जो है वहां से हटाना पड़ेगा। अब हमारे एक दिन पहले इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई तो सब बहुत परेशान थे कि मंदिर का कैसे, मतलब नवरात्रे आ रहे हैं। और मैंने सबको ये सब, हमारी मीटिंग हुई और उसमें कम से कम 8-10 लेडीज थी और सब लेडीज ये सोच के बैठी हुई थी मंदिर को बंद करो। आई वॉज द ओनली वन, मैं सच में बता रही हूँ, जिसने वहां मीटिंग में जाके ये बोला मंदिर, अगर भगवान का मंदिर में जोत जगनी शुरू हो गई तो मंदिर बंद नहीं होगा। उन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि 5-6 तस्वीरें सब अपने एक एक अपने घर में ले जाओ, सामान बांट लो, ये सब डिस्कशन चल रहा था। लेकिन उनको मैंने जाके बोला कि मंदिर बंद किसी हालत में नहीं होगा, जोत जगाई है हमने यहाँ पर। अब जोत जगनी शुरू हो गई थी तो अब ये मंदिर में जोत तो जगेगी जगेगी। और मैंने उनको बोला कि प्रेसिडेंट साहब से, जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट अनमैरिड हैं और वो किसी की सुनते नहीं है। और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, अगर आप गुस्से से उनसे बात करेंगे और जैसे पंजाबी में बोलते हैं ओके ओके बात करेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी ये बोल देंगे हाँ बंद कर दो, उनको क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो हमें पड़ेगा ना। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ वीडियो कॉल करूंगी और स्पीकर ऑन करूंगी, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर सोल्यूशन निकल आएगा। तो वो कहते नहीं नहीं जी, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले। मैंने कहा जी ये आपकी सोच है लेकिन मेरी सोच है, मैंने उस समय भी यही बोला, मैंने कहा आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, मैं सोल्यूशन पे काम करूंगी। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात की और उनको बहुत पोलाइटली बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप हमें गाइड कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सब बातों के बाद में समरी में बताऊंगी, मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि आप प्रेसिडेंट हैं तो आप सोसाइटी में एक एक इंसान की आदत जानते होंगे। अब हम जहां पर जो लोकेशन पे मंदिर बनाना चाह रहे हैं वहां पर एक जेंटलमैन रहते हैं, उन्होंने शुरू में हाँ कर दी थी और बाद में फिर उन्होंने भी ना कर दी। तो उन्होंने, और कम्युनिटी सेंटर है सोसाइटी में लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो कई लोग थर्ड फ्लोर से उतर के फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप कोई सोल्यूशन बताइए, आप तो माँ बाप हैं हमारे और सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको तो सबकी नेचर पता है। तो जब मैंने उनको इतना मोटिवेट किया, बताया उनको, उनकी तारीफ करी और उनके बारे में अच्छे विचार रखे उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि जो इंसान मना कर रहा है उसके बड़े भाई भी सोसाइटी में रहते हैं, नंबर बताया कि आप उनके पास जाइए और वो इंसान कभी बड़े भाई की बात नहीं टालता। मैं उनके बड़े भाई के पास, एक लेडी और मैं, हम दोनों बड़े भाई के पास गए। मैंने जाके उनको पहले तो थैंक यू बोला, नमस्कार किया, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे सूरी साहब ने बताया था लेकिन आई वॉज ऑक्यूपाइड, मैं बहुत ज्यादा अपने किसी परेशानी में बहुत परेशान थी तो मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, सॉरी फॉर दैट। और फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मैंने कहा ये मंदिर नहीं है, ये हम सब लेडीज के मिलने का एक ठिकाना भी है जहां पर हम सब दुख सुख बांटते हैं और हम सब मिल बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट करते हैं। तो हमें ये ठिकाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है सोसाइटी में, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है वो नीचे उतर के फिर कहीं सेकंड फ्लोर पे नहीं चढ़ सकता। और सब स्वीट 16 ग्रुप है, मेरे तो घुटने ठीक है, मैंने ठीक किए हुए हैं, लेकिन कई लोग घुटनों की वजह से थर्ड फ्लोर से नीचे उतर के सेकंड फ्लोर पे नहीं चढ़ सकते। जब मैंने उनको अपनी डिफिकल्टीज बताई तो उन्होंने पहले तो कहा हाँ चलो कोई बात नहीं जी, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। फिर जब हम 10-15 मिनट उनसे बात करते रहे तो उनका आंसर पता क्या था कि उसमें जो पिलर है, जो सेंटर वाला पिलर है, आप उसमें मंदिर बना लीजिए। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखा और जाके मिले, सॉल्यूशंस पे काम किया तो अभी कुड अचीव। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो सबने तालियां बजा के मेरा स्वागत किया कि मिसेस सूरी यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। हम तो मंदिर बंद करने वाले थे और कल पहला नवरात्रा था, थैंक यू गॉड कि हमारा वो पूजा हुई, पहले दिन की पूजा हुई और सब जने बहुत इस बात को अप्रिशिएट करने लगे। और फिर हमने ये सोल्यूशन भी निकाल लिया कि फर्स्ट फ्लोर पे ना जाके अब 7 दिन, अब रामलला जो है वो 5000 साल टेंट में रहे थे और हमारे जो भगवान जी हैं
तो वो अब 7 दिन 9 दिन जो है, वो जो गजीबो होता है ना सोसाइटी में, 4 बेंच डले होते हैं, कवर्ड एरिया होता है, उसको गजीबो बोलते हैं। तो वो एरिया था, तो हमने वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर की। अब वो बात अलग है कि डेली हम उसको सजाएंगे, डेली वो करेंगे। ट्रंक हमने वहीं रख लिए हैं, गजीबो में ही रख लिए हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सोल्यूशन निकल आया। तो ये मैं एक जीता जागता जो कल परसों में मेरे साथ हुआ है, तो वो मैं एग्जाम्पल देके आपको बताना चाह रही हूँ कि हमेशा जो प्रॉब्लम आती है उस पर कभी काम मत कीजिए, हमेशा सॉल्यूशन पे काम कीजिए, आपको रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सूरी सर और मेरा जो जिस तरीके से आपने वेलकम किया है, भगवान चाहेगा हम ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे और आपको जो भी जिस तरीके से भी है मोटिवेट करते रहेंगे। और स्वीट 16 ग्रुप तो अपने आप में एक मोटिवेशन ही है आप सबके लिए। अगर हम कर